हेलो गाइस। जैसा कि हम पहले वाली वीडियो में पता होगा आपके कि हमें ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें ना हमने रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ा था। पहला आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी प्लेटलेट्स, और फिर सेकंड वीडियो में हमने ब्लड के कार्य पढ़े थे। तो अब पढ़ते हैं हम ब्लड ग्रुप यानी रुधिर समूह। सभी मनुष्यों में क्या होता है कि सभी मनुष्यों में रुधिर समान नहीं होता। मतलब जो मनुष्य होते हैं उनमें रुधिर क्या होता है, समान नहीं होता। उनमें एक दूसरे से कई प्रकार की भिन्नता होती है। जैसे कि जो इसमें क्या होता है कि दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। मनुष्य के अंदर दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। एक होती है एंटीजन, दूसरी होती है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी तो क्या है, प्लाज्मा में पाई जाती है, और जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी होती है, उनकी सतह पर पाई जाती है। रक्ताणु आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीजन के आधार पर रक्त को कई भिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। मतलब जो एंटीजन पाया जाता है आरबीसी की सतह पर, उसके आधार पर ब्लड कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार। सभी मनुष्यों में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ए बी और ओ। ए बी और ओ। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? ओ, ए बी और ए बी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो एंटीजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी नामक पदार्थ का निर्माण प्रेरित करते हैं। जो एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, वो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। मनुष्य में एंटीजन के 2 प्रमुख समूह होते हैं, जिन्हें एवीओ तंत्र तथा आरएच तंत्र कहते हैं। मतलब जो एंटीजन होते हैं इनके 2 ग्रुप होते हैं। एवीओ तंत्र होता है, दूसरा होता है आरएच तंत्र होता है। ठीक है। तो एवीओ सिस्टम पढ़ते हैं अभी हम। तो एवीओ तंत्र में दो प्रकार की एंटीजन होती है। इनकी खोज लैंडस्टीनर ने की थी, 1900 में की थी। इनके अनुसार एंटीजन ए तथा एंटीजन ए और बी रक्ताणु की सतह पर पाए जाते हैं। मतलब जो एंटीजन ए है और एंटीजन जो बी है वो किस पे पाया जाता है, रक्ताणु यानी आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। प्लाज्मा में 2 प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी को क्या है तो स्मॉल, एंटीजन को तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, और जो एंटीबॉडी होती है उसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। मानव जाति के सदस्यों में उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी के विभेद के आधार पर रुधिर के 4 समूह होते हैं। ब्लड कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ब्लड कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ए बी और ओ। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर में उससे भिन्न प्रकार का रुधिर, मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति है, तो जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है ए और मैं इसको बी के चढ़ा दिया ब्लड, तो क्या है, जैसे अगर अलग डिफरेंट चढ़ा देते हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडी मतलब है ना एक दूसरे से मिल जाते हैं, है ना, विपरीत प्रकार के मिल जाते हैं। उनसे क्या है कि समूहन की प्रक्रिया हो जाती है ब्लड, तो उससे क्या है व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है। तो ब्लड ग्रुप है ना पहले टेस्ट करके, और जब सेम ब्लड ग्रुप ही चढ़ाना चाहिए, डिफरेंट ब्लड ग्रुप चढ़ाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर में उससे भिन्न रुधिर समूह का रुधिर मिला दिया जाता है तो एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के कारण उसके रक्ताणु परस्पर चिपककर गुच्छे बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को समूहन कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को रुधिर समूह मिलान किए बिना ही रुधिर दे दिया जाता है तो उक्त क्रिया के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर बिना किसी मतलब टेस्ट किए कि इसका कोई ब्लड ग्रुप है, अगर वो चढ़ा देते हैं तो उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। रुधिर समूह ए, रुधिर समूह के ओ व्यक्तियों को सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसे क्या कहता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इनका रुधिर समूह दूसरे समूह वाले व्यक्तियों को दे दिया जा सकता है। क्योंकि इनका ये ओ वाला जो व्यक्ति होता है वो सभी को दे सकता है, लेकिन ले ओनली ओ वाले से सकता है। इनके रक्ताणु यानी आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। इनकी जो आरबीसी होती है, जो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनके जो आरबीसी होती है उनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। रुधिर समूह ए बी वाले व्यक्ति यद्यपि केवल ए बी समूह वाले व्यक्ति को ही रुधिर दे सकते हैं, किंतु ये किसी भी अन्य रुधिर समूह वाले व्यक्ति से रुधिर ग्रहण कर सकते हैं। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाला ले तो सभी से सकता है, लेकिन दे ओनली ए बी वाले को दे सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति होता है वो दे सभी को सकता है, लेकिन ले ओनली ओ से सकता है। ठीक है दोस्तों। तो देखो
अभी मैं आपको है ना एक टेबल से बताती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो ये ब्लड ग्रुप होते हैं ओ, ए बी और ए बी, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर ओ को, और ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर। तो जो इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर एंटीजन नहीं, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ओ वाले के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, और ए बी वाले ए के अंदर ए एंटीजन, बी के अंदर बी एंटीजन, और ए बी वाले के अंदर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी जो होती है, तो एंटीबॉडी को मैंने बताया था ना स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और एंटीबॉडीज़ को स्मॉल लेटर में और एंटीजन को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो जो एंटीबॉडी होती है तो उसके अंदर ए और बी दोनों पाए जाते हैं। ओ जो जिसका ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज़, और ए के अंदर बी एंटीबॉडीज़ होती है और बी के अंदर ए होती है, मतलब ये विपरीत क्रम में होती हैं। और जो ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसके अंतर्गत एंटीबॉडीज़ इनप्रेजेंट होती हैं। ओके दोस्तों, तो जो ए बी वाला जो ओ वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किस किस को रक्त दे सकता है, ब्लड किस किस को दे सकता है? तो मैंने पहले आपको बताया था अभी कि जैसे ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सभी को दे सकता है, इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये ए वाले को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है और ओ को दे सकता है। तो ये चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है। और जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो बी को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ओनली ए बी वाले को दे सकता है, मतलब ये ले तो सभी से सकता है और ओनली, लेकिन दे ए बी वाले व्यक्ति को दे सकता है। और अभी मतलब इन्होंने दे तो दिया, अब हम देखते हैं कि ये ले किससे सकते हैं। ठीक है, तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ओनली ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही लेगा, और जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ओ से भी ले लेगा और ए से भी ले लेगा, और जो बी है वो ओ से भी और बी से भी। और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सभी से ले सकता है, ए बी और ओ। अभी हम ये देखते हैं कि भारत, हमारे जो इंडिया है उसमें चारों ब्लड ग्रुप में से कितनी परसेंटेज में कौन कौन से व्यक्ति पाए जाते हैं।